दोस्तों, हमें अक्सर हमारे स्मार्टफोन में दो ऑप्शन देखने को मिलते हैं, कैच और कुकीज। ये क्या है, इनका काम क्या होता है, ये कैसे काम करते हैं, इन दोनों में डिफरेंस क्या है। तो आज इस वीडियो में मैं आपको इन दोनों के बारे में डिटेल से बताने वाला हूं कि आखिर ये कैच और कुकीज ये हमारे स्मार्टफोन में क्यों है, इनके ऑप्शन हमारे स्मार्टफोन में क्यों है और इनके काम क्या है, इनके डिफरेंस क्या है, इसके बारे में आज इस वीडियो में जानेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले मैं आप सबको बता दूं कि जिन लोगों ने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है वो प्लीज मेरा चैनल सब्सक्राइब कर लें। अब वीडियो शुरू करते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं कैच की। ये होता क्या है, ये काम किस तरह से करता है, इसका मतलब क्या है फोन में हमारे होने का। तो ये जो कैच होता है ये एक तरह का टेम्पररी स्टोरेज होता है। ये किसी वेबसाइट या ऐप का जो डाटा होता है ये उसको स्टोर कर लेता है फास्ट लोडिंग के लिए। मान लीजिए कोई वेबसाइट है, उसका कोई पेज है, तो ये उसके कुछ पार्ट्स जो है, ये जैसे इमेजेस हो गई वगैरह, तो ये उसे सेव कर लेता है ताकि अगली बार जब हम उस वेबसाइट पर जाएं, उसे ओपन करें तो फास्ट लोडिंग कर सके। इसलिए ये उसे सेव करके रखता है अपने पास। फॉर एग्जाम्पल, जब आप किसी छोटी या बड़ी इमेज को, वीडियो को, ऑडियो को, HTML जो भी है, इसे लोड करते हैं, इसे ओपन करते हैं, तो उसे लोड करने में कुछ टाइम लगता है शुरुआत में। तो उसी टाइम पे आपके स्मार्टफोन में वो ऑडियो, वीडियो, इमेज या जो भी है ये एक कैच की शक्ल में ये स्टोर हो जाता है। ये स्टोर कर लिया जाता है ताकि अगली बार जब आप उस वेबसाइट पे जाएं या उस ऐप को ओपन करें तो उसे जल्दी से जल्दी लोड किया जा सके। इससे होता यह है कि उस ऐप पे या उस वेबसाइट पे ज्यादा लोड नहीं पड़ता है और जल्दी से जल्दी वो लोड हो जाता है। चलिए सीधे सीधे समझाता हूं। आप अपने फोन में, स्मार्टफोन में कोई एक इमेज या मतलब कोई वेबसाइट खोलिए, फेसबुक खोलिए, व्हाट्सएप खोलिए, कुछ भी खोलिए, तो उसे खोल के उसमें से कोई एक इमेज सेलेक्ट कीजिए, उसे आप लोड कीजिए, मतलब देखिए, उसे डाउनलोड कीजिए। तो जब आप उसे पहली बार खोलेंगे तो खोलने में जब आप शुरुआत जब करेंगे उसकी, तो कुछ टाइम लेगा, शुरुआत में तो टाइम लेगा लोड होने में। तो जब वो लोड हो जाएगी तब आप उसे साफ साफ देख सकते हैं, ठीक है ना। लेकिन अभी जिस समय वो लोड हुई, जिस टाइम वो लोड हुई, उसी टाइम वो चली गई कैच में, उसे कैच में सेव कर लिया गया। अच्छा, अब उसके बाद जहां पे वो लोड हुई है उसे डिलीट कर दीजिए। डिलीट करने के बाद फिर से उसी वेबसाइट पर जाइए या फेसबुक पे जाइए या व्हाट्सएप पे जाइए, जहां से भी किया हो। जाने के बाद आप डिलीट कर चुके हैं उस इमेज को, उसके बाद फिर से उसी इमेज को फिर से क्लिक कीजिए। अब वो फिर से लोड होने में टाइम लेगी। लेकिन अगर आप उसको डिलीट नहीं करते हैं या इमेज अपने फोन में रखते हैं, तो जब आप उसे दोबारा लोड करेंगे या दोबारा देखने के लिए उस पर क्लिक करेंगे तो वो उसे दोबारा लोड नहीं करेगी, उसे वो कैच मेमोरी से उठा के आपके सामने रख देगी। तो इससे टाइम भी बचेगा, डाटा ही बचेगा और लोड भी कम पड़ेगा। लेकिन अगर आप उसे डिलीट कर देते हैं, कैच मेमोरी साफ कर देते हैं, उसे कहीं से भी हटा देते हैं, तो वो उसे फिर से दोबारा लोड होने में टाइम लगेगा। तो ये होता है कैच मेमोरी का मतलब। ओके, अब बात करते हैं कुकीज की। कुकीज जो मतलब जैसे हम वेब ब्राउजिंग करते हैं, किसी वेबसाइट पर गए, तो ये जिस वेबसाइट पर हम हैं ये उसी वेबसाइट के थ्रू हमारे लैपटॉप या स्मार्टफोन में एक डाटा जो है, छोटा सा उसका पीस एक स्टोर कर दिया जाता है हमारे मोबाइल फोन या लैपटॉप में। कुकीज मतलब हमारी ही उसमें कुछ डिटेल्स होती हैं जो हमारे स्मार्टफोन या लैपटॉप में स्टोर किया जाता है ताकि हमारा जो वेब ब्राउजिंग का जो एक्सपीरियंस है वो बेहतर बन सके। हम वेब ब्राउजिंग कर रहे हैं, किसी वेबसाइट पर हैं, उसमें हमने क्या टच किया, क्या सर्च किया, क्या क्लिक किया, हमारी लॉगिन डिटेल्स, हमारे प्रेफरेंसेस जो भी हैं, ये सारा कुछ डाटा जो है ये कुकीज के रूप में हमारे स्मार्टफोन या लैपटॉप में स्टोर कर दिया जाता है ताकि एक्सपीरियंस हमारा बेहतर हो सके।
चलिए इसे सीधे सीधे बताते हैं। मान लीजिए आप Amazon पर गए, वहां पर आपने अपना लॉगिन किया। लॉगिन करने के बाद आपको वहां पे कुछ सर्च कर रहे हैं, किसी प्रोडक्ट को आपने देखा, उसे सर्च किया, उसे देखा, उसका ऑर्डर किया, या ऑर्डर नहीं किया, आपने उसे सिर्फ देखा, उसके बाद छोड़ दिया। तो ये जो सारा डिटेल है ये एक कुकीज की शक्ल में हमारे मोबाइल फोन या हमारे लैपटॉप पे स्टोर हो जाता है। उसके बाद आप वहां से वापस आ जाए, बैक आ जाइए। आपने उसे छोड़ दिया, आपने वहां पर कुछ नहीं किया, आपने जहां गया जहां वहां पे क्लिक किया था वो सारा कुछ स्टोर हो गया। फिर आप कुछ दिन बाद फिर से Amazon पर जाते हैं। तो जब आप उस Amazon पर फिर दोबारा जाते हैं तो ये जो आपका स्मार्टफोन या लैपटॉप है ये दोबारा से रिमेंबर कर लेगा उसको कि जो आपकी कुकीज वहां पे पड़ी हुई है। तो ये उसको रिमेंबर करके आपको फिर से वो सारी चीजें शो कर देगा। यहां तक कि ये भी हो जाता है कि आपको दोबारा लॉगिन करने की जरूरत नहीं पड़ती, ये सारा कुछ स्टोर होता है। तो लेकिन अगर आप वहां से कुछ नहीं यूज करना चाहते हैं, आप वहां पे छोड़ दीजिए, वापस आ जाइए। आप किसी दूसरी वेबसाइट पर जाते हैं, कुछ सर्च करते हैं या कुछ ढूंढते हैं, तो जो आपकी कुकीज वहां पे स्टोर होकर रखी हुई है, तो वेबसाइट जो आपकी कुकीज बना के रखी हुई है ये दूसरी साइट पे भी उसी के थ्रू, आपके डाटा के थ्रू उसको जो है, जो जितना आपका डाटा है उसके हिसाब से आपको दूसरी वेबसाइट पर भी उसी टाइप के एड्स दिखाने लगते हैं। मतलब कि आप अगर किसी दूसरी साइट पे हैं तो आपको जितना भी आपने पहले सर्च किया था या क्लिक किया था, जो भी किया था, उसी के अकॉर्डिंग आपके सामने एड्स आने लगेंगे। इंटरनेट ब्राउजर यूज करते समय जो यूजर्स होते हैं उनका जो ब्राउजिंग एक्सपीरियंस होता है उसको बढ़ाने के लिए, उसको बेहतर बनाने के लिए ये कैच और कुकीज, ये दो डाटा सिस्टम बनाए गए थे। इनका काम अलग अलग होता है, बताता हूं कैसे। शुरू करते हैं कैच से। तो कैच जो है ये ब्राउजिंग डाटा को, किसी यूजर के ब्राउजिंग डाटा को एक लंबे टाइम के लिए अपने पास स्टोर करके रखता है, जबकि कुकीज वहीं पे एक यूजर के डाटा को एक टेम्पररी टाइप से स्टोर करके रखता है। और वो इसलिए स्टोर करके रखता है ताकि वो यूजर को ट्रैक कर सके। कैच जो है वो हमारी इमेजेस, जावास्क्रिप्ट, HTML पेजेस वगैरह जो भी है ये इनको स्टोर करके रखता है। और वहीं पर कुकीज ये हमारे द्वारा जो हम चूज करते हैं, हमने कहां क्लिक किया, हमने हमारा लॉगिन डिटेल क्या है, हमारे प्रेफरेंसेस क्या है, ये हमारा ये डाटा जो है ये स्टोर करके रखता है। जैसा कि मैंने बताया, कैच जो है वो हमारे डाटा को एक लंबे टाइम के लिए स्टोर करके रखता है। तो कैच की जो मेमोरी है ये खुद से डिलीट नहीं होती, मतलब ऑटोमेटिकली डिलीट नहीं होती, इसे मैन्युअली डिलीट करना पड़ता है। वहीं पर कुकीज, उसका डाटा कुछ टाइम के बाद ऑटोमेटिकली डिलीट हो जाता है। कैच डाटा को स्टोर करने के लिए बहुत ज्यादा जगह लेता है, क्योंकि ये बहुत सारे कई सारे वेब कंटेंट को स्टोर करता है। वहीं पर कुकीज ये सिर्फ यूजर के प्रेफरेंसेस और लॉगिन डिटेल, सिर्फ इतना ही स्टोर करता है। कैच और कुकीज को डिलीट करना काफी ज्यादा आसान है, इसे आसानी से मतलब डिलीट किया जा सकता है। लेकिन इसे डिलीट करने में हो सकता है कुछ प्रॉब्लम भी सामने आ जाए। प्रॉब्लम कैसी, कोई ज्यादा खास प्रॉब्लम नहीं, लेकिन फिर भी ये हो सकता है कि जैसे मान लीजिए कि आपने इन्हें डिलीट कर दिया। डिलीट करने के बाद आप किसी पेज पर जाते हैं जिसपे आपने पहले से लॉगिन किया हुआ है, तो हो सकता है कि वो सारी डिटेल भी डिलीट हो चुकी है, तो आपको दोबारा से लॉगिन करना पड़ेगा। आप किसी वेब पेज पर जाते हैं, वहां पे अपलोडिंग में टाइम लग सकता है, क्योंकि वो सारा कुछ तो डिलीट हो चुका है, तो वो फिर से लोड होने में पूरा टाइम लेगा अपना। तो ये सारी चीजें होती हैं। इससे स्पेस तो आपके फोन का थोड़ा सा बढ़ सकता है, जगह आपको स्पेस आपकी मिल जाएगी, लेकिन थोड़ी सी ये दिक्कत है जो हो सकती है। तो दोस्तों, आई होप इस वीडियो में आप कैच और कुकीज के डिफरेंसेस, उनके काम और उनका काम हमारे स्मार्टफोन में क्या है, ये सारी चीजें आप लोगों को अच्छी तरीके से समझ में आ गई होंगी। इस वीडियो से रिलेटेड अगर कोई क्वेरी है तो मुझे कमेंट सेक्शन में लिखकर बताएं, और मेरे वीडियो को लाइक शेयर करना ना भूलें। और जिन लोगों ने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है वो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें।